सो हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो यार आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अगर आप एक 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आपके लिए आज एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आ गया हूं, जो कि होने वाला है 6 स्टैंडर्ड के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले के सारे के चैप्टर्स जितने भी है आपके मैथ्स के साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारे साथ 6 स्टैंडर्ड के साइंस और मैथ्स के लेक्चर्स देखने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के लेक्चर्स देखने हैं, तो हमारे इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस है वो आप ढूंढ के देख सकते हो। या तो एक बेस्ट तरीका है कि यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च भी करोगे ना कि 6 स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 10 या फिर 6 स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर 7, जो भी है ना, सर्च करो और आगे लिख दो बाय जे आर ट्यूटोरियल्स। आप सर्च पे क्लिक करोगे तो हमारे वीडियोस आपको लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखने मिलेंगे। आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करें और अच्छे से अच्छा पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करें। बस यही मैं चाहता हूं, तो आपके लिए मेहनत जारी है। तो आज चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सिमेट्री आज लेकर आया हूं, जिसमें हम पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। काफी छोटा चैप्टर है तो 2 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आज पहला लेक्चर है जिसमें बहुत सारे बात करेंगे कंसेप्ट की, जो सिमेट्री के ऊपर बेस होने वाला है। ठीक है, तो सारे फुल वीडियोस, लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री का मतलब यह होता है कोई भी चीज अगर इस तरफ देखो इस तरफ देखो दोनों सेम लगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा इंसान का शरीर। अगर मैं इंसान के शरीर को ऐसे बीच में से कट कर दूं, देखो एकदम बीचों बीच, अगर बीच में से ऐसा सीधा सीधा कट कर दूंगा तो मेरे फिजिकली बाहर से देखने में इस तरफ का जो हिस्सा है और इस तरफ का जो हिस्सा अलग अलग होगा, वो दोनों दिखने में सेम दिखेगा। क्योंकि यहां पे भी एक हाथ है, यहां पे भी चेस्ट है मेरा, यहां पे भी जो भी मेरे पार्ट्स होंगे नीचे के भी या फिर लेग्स है वो सारे एक तरफ अलग हो जाएंगे। यहां से भी आप देखोगे तो भी आपको अलग दिखेंगे। हाँ, इंटरनली आप देखोगे जब ऑर्गन्स देखते हैं तो हाँ, ऑर्गन्स चलो यहाँ पे 2 किडनी है, यहाँ पे 2 लंग्स है, लेकिन आपको इरेगुलर देखने मिलेगा जब आप इंटरनली देखोगे। लेकिन जब आप बाहर से देखोगे तो हमारा शरीर है, अगर बीच में से कट करेंगे तो 2 सेम पार्ट दिखाई देता है। तो वो जो 2 सेम पार्ट है उसी को सिमेट्रिकल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। तो अगर हम अपने आप को आईने में देखते हैं, व्हेन वी सी आवर सेल्फ इन द मिरर, जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। आप अपने क्या करो, आपके घर में आईना होगा ना, बड़ा सा अलमारी वाला, उसके सामने खड़े हो जाओ। जैसे मेरे सामने ना आईना है, अभी इस वक्त आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं इस तरफ करके खड़ा हूं ना, मेरे सामने इधर पे एक पार्टीशन है, उसमें एक कांच लगा हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन मुझे आता है। तो यहां पे मैं खड़ा हूं तो मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं, देख पा रहा हूं। तो मतलब मैं अगर ऐसे करूंगा तो आईने में भी वो ऐसे ही करेगा, मैं हाथ ऐसे ऐसे करूंगा तो आईने में भी वो हाथ ऐसे ऐसे करेगा। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं आप मुझे देख रहे हो, समझ लो आप मेरे को देख रहे हो, तो एक तरीके से मैं आईना हूं। अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो आईने में भी ऐसे ऐसे ही दिखने वाला है। तो उसी को जो हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, एक तरीके से इमेजेस आर सिमेट्रिकल, मतलब सेम टू सेम चीज हमें दिखाई देता है। दैट इज द सिमेट्री। जैसे बेस्ट एग्जांपल एक और चीज बताता हूं, हाथ। ठीक है, ये हाथ है, तो अगर मैं हाथ को बंद करूं, ठीक है ना, और हाथ को ऐसा खोलूं तो ये वाला हाथ सेम सेम दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसी चीज को सिमेट्री कहा जाता है, यानी सेम टू सेम होना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बुक्स एग्जांपल हो सकते हैं, कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं सिमेट्री के। तो एक एग्जांपल है, जैसे आप लोगों को क्या करना है, आपके पास पेज होगा, एक पेज ले लेना है। ठीक है, वो पेज का बीच में से एक मतलब फोल्ड करना है, मतलब एकदम बीचों बीच से पेज को फोल्ड करना है। एक तरफ यहां पे स्टार मार्क करना है डार्क कलर से, ठीक है, एकदम डार्क कलर से कि उसका छापा पड़ जाए, ऐसा बनाना है। वापस से इस पेपर को फोल्ड करना है। तो आप देखोगे तो सेम टू सेम स्टार मार्क यहां पे भी आ जाएगा। मतलब यहां से जो आपका बीच में फोल्ड हुआ है, यहां से जितने दूरी पे ये है उतने ही दूरी पे ये भी है, ऊपर के लाइन से जितने दूरी पे ये है उतने ही दूरी पे ये भी है, नीचे से जितने दूरी पे ये है उतने ही दूरी पे ये है। मतलब एक दूसरे को ये जो पेज होंगे ये क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिकल हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार अगर हॉरिजॉन्टली आप पेपर को फोल्ड करो, ये तो हमने हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, अब वर्टिकली आप फोल्ड करो तो यहां पे एक मान लो कोई भी निशान आपने बनाया था कलर का या फिर किसी भी चीज का, तो जब आप फोल्ड करोगे तो वही सेम निशान यहां पे छप जाएगा। क्योंकि देखो ये पेज ऐसा फोल्ड होगा तो ये ट्रायंगल जो ऐसा है ये अब ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो उसी को बोलते हैं, यानी ये ट्रायंगल एक दूसरे को क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। समझ में आया? बहुत इजी था सिमेट्री का मतलब। अब इसी के बेस के ऊपर हमारा और भी कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, हमारा परछाई। रिफ्लेक्शन, जैसे हम आईने में अपने खुद को देखते हैं तो नाक पे कुछ लगा है तो आईने में भी दिखाई देगा, आंख में कुछ लगा है तो आंख में दिखाई देगा, बाल हमारे जैसे हैं वैसे ही आईने में दिखाई देगा। तो आईना हमें क्या देता है, हमारा रिफ्लेक्शन देता है, हमारी प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, वो देता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ अ सिमेट्रिकल फिगर गेट्स डिवाइडेड बाय एन एक्सिस, यानी कोई ऐसा चीज
अगर उसको मैं एक्सिस से कट करूं, एक्सिस का मतलब क्या होता है, उसके बीच का लाइन। जैसे अगर मैं अपने आप को, ठीक है ना, एक कोई इंसान है, अगर मैं उसको यहां से वर्टिकली कट करूंगा तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहां से कट करूं, हॉरिजॉन्टली कट करूं, तो क्या ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा सेम होगा क्या, नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सिस वही होता है जहां से अगर वो कट हो कोई भी फिगर तो वो सिमेट्रिकल फिगर बने, उसी को हम एक्सिस बोलते हैं। तो हमारे लिए एक्सिस क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सिस हो जाएगा। वैसे पेज के लिए एक्सिस बीच में से भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फिगर हो सकते हैं। तो अगर कोई भी सिमेट्रिकल फिगर जब डिवाइड हो रहा है एक्सिस से, उस फिगर के अंदर उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और वो एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा एक दूसरे के साइड में, मतलब जो बनेगा वो एग्जैक्टली सेम बनेगा, और उसी सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बीच में एक एक्सिस है, लाइन दिख रहा है, लाइन एक्सिस का मतलब एक तरीके से लाइन है, तो ये एक्सिस है। तो इस तरफ जो फिगर है, देखो यहाँ पे एक शेप है, उसी प्रकार यहाँ पे भी शेप है। तो ये अगर मैं क्लोज करता इसको, मान लो ये पेज होता कोई मेरा, अगर इसको मैं बंद करता तो ये सेम होता। समझ में आ रहा है। वैसे कैपिटल लेटर ए, पता है ना, बहुत सारे कैपिटल लेटर होते हैं हमारे, ए होता है, बी होता है। तो ए को अगर मैं बीच से काटूंगा, देखो ए को बीच में से काटूंगा तो ये दोनों तरफ सेम दिख रहा है। लेकिन यहां से काटूंगा, अगर मैं ए को यहां से काट दिया तो ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा सेम है क्या, नहीं। तो इसके लिए मुझे ए को यहां से कट करना पड़ा, ताकि लेफ्ट का हिस्सा और राइट का हिस्सा दोनों के दोनों क्या है आपके लिए, सेम है, ठीक है ना। राइट और लेफ्ट सेम है। वही एक फिगर ये है, इसको मैं 6 साइड है ना, 1 2 3 4 5 6, इसको हेक्सागोन बोलते हैं। तो हेक्सागोन को अगर मैं यहां से कट करूं, देखो यहां से कट किया तो ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा सेम है, यहां से भी कट करूंगा तो भी ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फिगर होते हैं जिसमें एक्सिस एक हो सकता है, बहुत सारे ऐसे फिगर होते हैं जिसमें एक्सिस एक हो सकता है, और बहुत सारे फिगर में दो एक्सिस भी हो सकता है, और किसी किसी में ना मल्टीपल एक्सिस भी हो सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, जैसे सर्कल। अब ये सर्कल है, इसको मैं यहां से काटूं तो भी सेम दिखेगा, यहां से काटूं तो भी ऊपर नीचे सेम दिखेगा, यहां से काटूं तो भी इस तरफ सेम दिखेगा, यहां से काटूं तो भी इस तरफ सेम दिखेगा। मतलब जिन मर्जी जहां से भी आप इसको एक्सिस से कट करोगे वहां से वो सिमेट्री दिखता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री, और वो जो लाइन होता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। याद रहेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको बाय हार्ट रखना है, याद रखना है, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो आप आराम से लिख पाओगे। समझ में आ गया। ये टॉपिक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक था। अब इसी टॉपिक के बेस पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो लेके चलता हूं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के ऊपर, जिसमें एक पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब हमें क्या ड्रॉ करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, ये चारों फिगर का, और विच ऑफ देम हैज मोर देन वन सिमेट्री। मतलब ये पूछा है कि सबसे पहले तो आप फिगर जो भी दिया है उसका सिमेट्री ड्रॉ करो, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो। हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे। और ये पूछा है कि इसमें से कौन से ऐसा फिगर है जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो एक से ज्यादा है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो फटाफट से बनाते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस से नहीं बनाऊंगा, इसी में ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना। फिगर वापस कौन बनाएगा, आप लोग दोबारा बना लेना। ये फिगर मैं ऐसे ही करता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको यहां से कट करूं, देखो ध्यान से, स्केल ले लेता हूं, बेस्ट रहेगा। कौन सा स्केल लूं, डॉटेड वाला ले लेता हूं। चलो, तो अगर मैं इसको यहां से कट करूं, ठीक है, तो ये हिस्सा सेम टू सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ मुझे। रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर मैं इसको बीच में से कट करूं यहां से, तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा सेम रहेगा। इसका मतलब यहां पे क्या है, मोर देन 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर दिया। समझ में आ रहा है बच्चा, ठीक है। ऐसा एरो मार देने का अच्छा रहता है, ठीक है, एरो। समझ गया। अब ट्रायंगल की बारी है। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां से बीच में से कट करूं, ठीक है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम टू सेम रहेगा, मतलब ये मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ। लेकिन अगर मैं यहां से बीच में से कट करूं, तो क्या ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा सेम सेम है क्या, नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ट्रायंगल सिर्फ यहीं से कट हो सकता है, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री सिर्फ यही हो सकता है, ठीक है। समझ में आया। तो एरो बना दिया। चलो अगला, इसकी बारी। देखो ध्यान से, देखो ये एक अलग फिगर है, इसको हम लोग को बहुत क्रिटिकल तौर पर समझना होता है। तो ये फिगर में अगर मैं यहां से कट करूं, ठीक है, अच्छे से देखो, यहां से कट करूं, तो क्या ये हिस्सा अलग अलग दिख रहा है, सेम टू मतलब सेम टू सेम दिख रहा है। ये हिस्सा भी सेम, ये हिस्सा भी सेम, मतलब ये मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर मैं इसको यहां से कट करूं, तो क्या ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूं भाई इसका भी जो है वो सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो रहेगा। समझ में आ रहा है। इसका भी सिर्फ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा। और एक आखिरी फिगर है मेरा ये वाला। इसमें अगर आप देखोगे तो इसको यहां से कट करो तो भी ये हिस्सा सेम दिख रहा है। यहां से कट करोगे
तो भी ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा सेम टू सेम दिख रहा है। ठीक है, तो मैं एरो बना लेता हूं पहले। ठीक है, और कोई हिस्सा है क्या? अगर आप देखो, ध्यान से सोचना, देखो इसमें बहुत मजेदार चीज है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही मजेदार चीज है, एकदम ध्यान से समझना कि क्या है ये। समझो इस चीज को। ठीक है, ट्रायंगल वाले केस में भी एक चीज और है जो हमने मिस किया है, बताओ क्या? देखो ये मैं बताऊंगा, लेकिन ट्रायंगल पे वापस आ जाते हैं। अब यहां से कट करूंगा तो सेम टू सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने इस वर्टेक्स से कट किया, वैसे इस वर्टेक्स से भी अगर मैं कट करूं तो ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम हो जाएगा। वैसे ही इस वर्टेक्स से भी अगर मैं कट करूं तो भी ये हिस्सा और ये हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है कि नहीं बच्चा? तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे भी बहुत सारे वर्टेक्स है, आई मीन एक्सिस ऑफ ये है हमारा, है कि नहीं बच्चा? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा इजी है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बाकी कुछ है नहीं बच्चा इस पूरे पर्टिकुलर चीज के अंदर ना, कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये बता दिया, ये बता दिया। अब इसमें अगर आप देखोगे टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है? 1 2 3 है, 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें कितना है? ओनली 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसमें कितना है बताओ? अभी तक 2 हमने निकाला, लेकिन और आएगा, मैं बताऊं मजे की बात भाई, इसमें और आने वाला है। ये देखो, यहां से कट करो, यहां यहां सेम, यहां से कट करो, यहां यहां सेम, लेकिन अगर मैं इसको यहां से कट करूं तो क्या ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और अगर मैं इसको यहां से कट करूं तो भी हमको ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम दिख रहा है। तो हमको एक चीज पता चला कि भाई इसमें भी बहुत सारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और वो भी कितने हैं? लिख दो भाई, कितने हैं? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, मतलब टोटल यहां पे 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो हमने चारों में एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो मोर देन 1 किसमें है? हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसमें 2 है, तो मतलब क्या इसका ड्राइंग नंबर 1 बोलो या फिर फिगर नंबर 1 बोलो, बेटर रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे फिगर 1, ये 2, और चौथा, ये पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 ऐसे फिगर है इसमें जिसमें हैव मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी ये दोनों ऐसे फिगर, तीनों ऐसे फिगर है, पहला, दूसरा और तीसरा, अच्छा तीसरा नहीं, तीसरा छोड़ के पहला, दूसरा और चौथा, इसमें मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बाकी में सिर्फ एक ही है, ये वाला। समझा? तो इसी को बोलते हैं, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन जो हमने आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर दिया। देख रहे हो, समझ में आ गया? ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन योर नोटबुक, ट्राई टू ड्रॉ देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, विच वन हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं रफली बता देता हूं, लेकिन ये आप लोगों को ऐसे घर पे करना है, क्योंकि इस बोर्ड पे क्या ही मैं एबीसीडी लिख के दिखाऊं। तो आपको क्या करना है? अच्छे हैंडराइटिंग में पहले तो एबीसीडी लिखना है। तो मैं क्या करता हूं? एबीसीडी लिखता हूं, ठीक है ना? कैसा लिखूंगा? बड़े में, दैट इज मान लो ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। तो आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। पहले तो आप ए से लेकर जेड तक लिख दोगे। ट्राई टू ड्रॉ देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, विच वन हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब सबका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो पहली बात तो क्या सारे के सारे अल्फाबेट्स के एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ध्यान देना, अगर मैं ए की ड्रॉ करूंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहां पे आ जाएगा ए का एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसा आ जाएगा, बी का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा आ जाएगा, सी का भी ऐसा आ जाएगा, डी का भी ऐसा आ जाएगा, ई का भी ऐसा आ जाएगा। एफ का सिमेट्री आएगा क्या? मुझे बताओ, ये एफ का एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा क्या? क्योंकि कहीं से भी उसको काटो, यहां से काटूंगा तो ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएंगे, यहां से काटूंगा तो साइड बाय साइड अलग अलग हो जाएंगे, मतलब मेरा एफ जो है ये मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता। करेक्ट है। जी मेरा आ सकता है क्या? अगर मैं जी को यहां कट करूंगा तो ये साइड अलग अलग हो जाएंगे, यहां से भी कट करूंगा तो ये साइड अलग हो जाएंगे, तो मतलब जी भी मेरा
ऐसा फिगर, ऐसा अल्फाबेट नहीं है जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकते। तो भाई ए बी सी डी ई समझ में आ गया, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच आएगा क्या, एच आ जाएगा, आई आ जाएगा, जे भी नहीं आएगा, के आ जाएगा, एल भी नहीं आएगा, एम आ जाएगा, ठीक है, एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, पी नहीं आएगा, क्यू भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, ठीक है ना, सब करके देख लो, एस आ जाएगा, टी आ जाएगा, बीच में से काटेंगे तो टी आ जाएगा, है कि नहीं बच्चा, समझ रहे हो। एन भी नहीं आएगा, हाँ सही बोल रहे हो, एन भी अगर मैं बीच में से कट करूंगा तो नहीं आता है ना भाई, सेम कैसे आ गया, ये ऊपर नीचे आ गया, एन भी नहीं आएगा, ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, वाई भी नहीं आएगा, जेड भी नहीं आएगा, वाई आएगा क्या, देखो, हाँ वाई आता है ना, वाई ऐसा बनता है ना, मैं एक्चुअली स्मॉल लेटर वाला वाई सोच रहा था, इसके लिए नहीं बनेगा, लेकिन ये वाई ऐसा बनता है ना इंग्लिश में, कैपिटल लेटर वाई, जेड नहीं आएगा क्योंकि यहां से कट करोगे तो ये अलग है, अल्टरनेट आ रहा है। तो हम अगर इसको एक्सिस बनाने की कोशिश करें तो देखो, एच यहां से एक्सिस बनेगा, आई भी यहां से बनेगा एक्सिस, के यहां से बनेगा एक्सिस, एम यहां से बनेगा एक्सिस, ठीक है, ओ कहीं से भी बनाओ एक्सिस, कहीं से भी बन जाएगा एक्सिस, एस जो है वो ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा दिखाओ, एस कल कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा चीज है, एस आएगा ही नहीं तो हटा दो भाई इसको, ठीक है ना, देखो जो नहीं आएगा उसको हटा दो, ओ के बाद सीधा सीधा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एस भी नहीं बन रहा है, तो टी को अगर यहां से बीच में से काटूंगा मैं तो मेरा ये एक्सिस बनेगा, यू को भी यहां से कट करेंगे तो दोनों साइड सेम, वी को भी यहां से कट करेंगे दोनों साइड सेम, डब्ल्यू को यहां से कट करेंगे दोनों साइड सेम, एक्स को यहां से कट करो, यहां से कट करो, दोनों साइड सेम आ जाएगा, और वाई को बीच में से कट करोगे तो सेम आ जाएगा। तो ये इतने ही अल्फाबेट है जो हमारे इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में है, जिसमें आप लोग का एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ हो सकता है। ये जो पूछा है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो ड्रॉ हो सकता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा है कि विच वन हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बता दिया, और विच वन हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें मोर देन वन है, ठीक है, मोर देन वन किसमें है, तो मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन कौन से अल्फाबेट में है उसको लिख दो यहां पे, कौन कौन से अल्फाबेट में एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, 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 एक हो गया ये ओ, लिख दो यहां पे, ओ में है, उसके बाद एक्स में है, और एक से ज्यादा किस में दिख रहा है, और हाँ ये तो मैंने लिखा ही नहीं ना, इसमें भी तो आएंगे भाई, एच में यहां से भी कट होगा ना, आई में यहां से भी तो कट होगा, सेम सेम बनेंगे ना, तो एच और आई भी आएगा, ठीक है, ध्यान देना, ओ एक्स एच और आई, ये ऐसे चार फिगर है जिसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री मोर देन वन है, तो ये आप लिख देना। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके दिखा दिया। आप देख सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस सोचना के ऊपर है, मतलब आपका सोच किस प्रकार से डिपेंड करता है उसके ऊपर है, बाकी और कुछ है नहीं, बहुत इजी है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, यूज कलर अ थ्रेड एंड ए फोल्डेड पेपर टू ड्रॉ सिमेट्रिकल शेप। तो ये तो आपको होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि ये आपको खुद करना है। क्या करना है आपको, एक कलर लेना है, क्या लेना है सबसे पहले ध्यान से सुनना, देखो सबसे पहले क्या ले लोगे, कलर ले लोगे, एक धागा ले लोगे, रस्सी रस्सी ले लो, धागा ले लो, अच्छा रहेगा, एक पेपर ले लो फोल्ड करके, ठीक है ना, फोल्डेड पेपर, क्या ले लोगे, एक पेपर ले लोगे और सिमेट्रिकल शेप उसमें ड्रॉ करो। तो मैंने आपको पहले पेज में बताया था ना ये वाला, सेम वैसे ही करना है कि पेपर ले लो, उसमें फिगर बनाओ, फोल्ड करो, तो पता चलेगा कि ये और ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। तो ऐसे अपने मन से आप कर सकते हो, जो कि आपके लिए एक्सपेरिमेंट का है एग्जाम्पल, तो वो चीज मैंने आपको बता दी, बाकी कुछ है नहीं। तो ऐसे होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको कर लेना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, मतलब खुद से ही करके देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, कि ऑब्जर्व द वेरियस commonly seen objects such as tree, leaves, birds in flight, pictures of historical building, etc. Find symmetrical shape among them and make a collection of them. मतलब आपको बताना है कि जब आप आसपास जाते हो तो आप लीव्स को देखते हो, पत्तियों को, तो अगर आप पत्ती को देखोगे, अगर मैं कोई लीव्स का डायग्राम बनाऊं, ऐसा कुछ होता है लीव्स, ठीक है, ऐसा कुछ लीव्स होता है। तो अगर इस लीव को देखोगे और आप अगर इसको बीच से कट करो, ठीक है, तो ये साइड सेम दिख रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि जो लीव्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, लीव सिमेट्रिकल होते हैं,
इसके अलावा और कौन से फिगर जो आप देखते हो लीव्स को, बर्ड्स, बर्ड्स भी अगर आप देखोगे तो बर्ड्स भी मेरे क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं कि नहीं होते। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कोई बर्ड है मेरी, ठीक है ना, अब देखो मेरे को डायग्राम बनाने तो नहीं आता है, समझ लो ये चिड़िया है कोई, तो ठीक है, तो अगर इस चिड़िया को मैं ऐसे बीच में से कट करूं तो हो गया ना सिमेट्रिकल। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग कोई भी ले सकते हो आप, कुतुब मीनार ले लो, कुतुब मीनार को बीच में से काटो, ये साइड सेम दिखेगा, ताजमहल ले लो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो, बर्ड्स लिख दो, ठीक है ना, ताजमहल ले लो, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, बस उसका नाम आपको लिखना है और कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों सिंपल सा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जिसको हमने सॉल्व करके दिखा दिया, बहुत इजी था। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर वीडियो जिसमें हमने आपको प्रैक्टिस सेट 20 और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सिखा दिया। अब अगला लेक्चर जो लेकर आऊंगा जिसमें हम और भी चीजें सीखेंगे कि रिफ्लेक्टिव जो हमने सीखा सिमेट्री, उसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे, तो ये सारी चीजें सीखेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। तो आप लोग बस वेट कर लेना नेक्स्ट लेक्चर का। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।